तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तो, हे प्रभु तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। प्रभु यीशु के सानिध्य में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। परम पावन संस्कार में प्रभु यीशु मसीह अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ यहाँ पर विराजमान है, यहाँ पर उपस्थित है। स्रोत 84 पद संख्या 11 में लिखता है, 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन प्रभु के सानिध्य में समय बिताना कितना अच्छा है। दुष्टों के शिविर में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा रहना कितना अच्छा है, कितना रमणीय है। वास्तविकता में यह बहुत सुंदर पल है, समय है। भाइयों बहनों, मैं स्वागत करता हूं आप सबों का यीशु बुला रहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस प्रार्थना में शामिल होने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आइए हम आराधना के गीत गाएं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तो, हे प्रभु तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू। हे प्रभु तू ही तो, हे प्रभु तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, खुशी और गम
में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, हे प्रभु तू ही तू, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, मन से, मन से, मन से, मन से। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। आराधना, 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 महिमा, 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 महिमा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरी जय हो, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरा गुणगान हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया, 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 तेरी स्तुति, प्रभु तेरी आराधना। हालेलुया, हालेलुया, तेरी स्तुति, स्तुति हो, तेरी महिमा, महिमा, स्तुति। हालेलुया, हालेलुया, यीशु प्रभु तेरी स्तुति, 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 स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस परम पावन संस्कार के माध्यम से अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ विराजमान है। यह वही प्रभु यीशु है जो 2000 साल पूर्व मनुष्य बनकर इस धरती पर आए। यह वही प्रभु यीशु है जिसने अंधों को देखने के लिए आंखें दी, जिसने गूंगों को बोलने के लिए वाणी दी, जिसने बहरों को सुनने के लिए कान दिए, जिसने अबदूतग्रस्त लोगों को छुटकारा दिया, जिसने मुर्दों को झिलाया, जिसने कोड़ियों को छंगा किया, जिसने अनेक प्रकार के नाना प्रकार के बीमारी से पड़े हुए ग्रसित हुए लोगों को आज़ाद किया, छुटकारा दिया, जिसने पाप की दास्ता से फंसे हुए लोगों को छुड़ाते हुए जीवन प्रदान किया। यह वही प्रभु यीशु है। और आज के दिन में हम सभी प्रभु के उपस्थिति में समय बिताने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए, महिमा करने के लिए और विशेष रूप से प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए हम सभी चुने गए हैं। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें, प्रभु का गुणगान करें, प्रभु का जय जयकार करें, क्योंकि प्रभु ने हम सबों को आज के दिन में उसके सानिध्य में समय बिताने के लिए चुना है। इसलिए आइए हम इस वक्त प्रभु का जीवंत वचनों को सुने, बड़े ध्यान से, बड़े कान लगा के, बड़े विश्वास के साथ प्रभु का जीवंत वचन हम सुने। जीवंत वचनों के द्वारा हमें जीवन मिलता है, प्रभु के जीवंत वचनों के द्वारा हमें जीवन मिलता है। प्रभु का जीवंत वचन हम सुने। आज के दिन के लिए प्रभु का जीवंत वचन हमें प्राप्त हुआ है संत योहन का सुसमाचार से। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 32 का दूसरा भाग। संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 32 और 32 का दूसरा भाग। यहाँ पर ये वो प्रसंग वो है लाजरस को जीवन दान। यहाँ पर लिखा है पद संख्या 32 में, योहन का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 32 में लिखा है, मरियम उस जगह पहुंची जहां यीशु थे। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, प्रभु
यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। वचन है, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। आइए भाइयों बहनों, इस सुंदर प्रसंग पर छोटा सा वाक्य है, छोटी सी बात है। यहाँ पर लिखा है, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। मरियम अपने भाई लाजरुस के मृत्यु के बाद जब चौथे दिन प्रभु यीशु मसीह उनके घर मिलने के लिए आते हैं, तब उस वक्त कही हुई ये बात है। मरियम लाजरुस की बहन और उसकी और एक बहन मार्था, ये दो बहनों का एक भाई जिसका नाम लाजरुस, जो 4 दिन पहले मर चुका था। मरने के बाद उसको दफनाया गया था, कब्र में रखा गया था। अब चौथे दिन जब प्रभु यीशु मसीह मार्था और मरियम को मिलने गए उनके भाई के गुजर जाने के बाद चौथे दिन, तब मरियम इस शब्द को बोलती है, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। इस बात पर हम लोग विचार करें भाइयों बहनों। बहुत ही छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसकी गहराई में हम जाएं, इसकी गहराई में हम जाएं। इस वाक्य के द्वारा प्रभु मुझसे और आपसे आज के दिन में क्या कहना चाहता है, इस बात पर हम लोग विचार करें। प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। सबसे सरल अर्थ, सबसे पहला सरल अर्थ यह निकलता है भाइयों बहनों, हमें जानने की आवश्यकता है। मरियम ने कहा, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। आप कौन, इस बात को जानने की जरूरत है। मार्था ने संबोधित किया यीशु को और कहा, यदि आप यहाँ होते। आप कौन? आप यानी कि प्रभु। प्रभु यानी कि प्रभु कौन? प्रभु यानी कि जीवन। यदि जीवन यहाँ होता तो मृत्यु कहां से आती? इसका अर्थ यह है, क्योंकि उस मरियम का भाई लाजरस मर चुका था। मरने के बाद वो दर्द निकलता है उसके दिल से, वो दर्द निकलता है अपने भाई को खोने का, वो दर्द, वो दुख निकलता है। और मरियम कहती है, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई को मृत्यु कहाँ से आती? आप जो जीवन है, जीवन यहाँ नहीं थे, तब जाके मृत्यु यहाँ पर आई। इसका अर्थ यह है, आप जो है जीवन है, जीवन यहाँ होता, मौत यहाँ पर नहीं आती। अब यहाँ पर मौत आई, मेरे भाई के जीवन में मौत आई, क्योंकि आप जो जीवन है यहाँ पर नहीं थे, अब आप यहाँ पर आए। आप यहाँ होते तो मेरा भाई को मौत नहीं आती। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम इस बात को समझें, इसका अर्थ समझें। मरियम ने क्या कहा? प्रभु यदि आप जो जीवन है, जीवन यहाँ पर होते, मेरा भाई को मृत्यु नहीं आती, मेरा भाई नहीं मरता, मृत्यु नहीं आती। यानी कि जीवन और मृत्यु एक साथ नहीं रह सकता। जीवन और मृत्यु एक साथ नहीं रहता। जहां मृत्यु है जीवन नहीं है, जहां जीवन है मृत्यु नहीं है, दोनों अलग अलग है। जहां अंधेरा है वहां उजाला नहीं हो सकता, जहां उजाला है वहां अंधेरा नहीं हो सकता। अंधेरा अलग है, उजाला अलग है। जहां सत्य है वहां सत्य एक साथ नहीं रह सकता। जहां सत्य है वहां सत्य रहेगा, जहां असत्य असत्य रहेगा, एक साथ नहीं रह सकता। दोनों विपरीत हैं, ये अलग अलग हैं। मृत्यु और जीवन अलग है। जहां सुख है वहां दुख नहीं हो सकता, जहां दुख है सुख नहीं हो सकता। मिलावट नहीं हो सकती, हां का हां ना का ना, यहां पर मिलावट नहीं हो सकती। हार और जीत एक साथ नहीं रह सकती, या तो हार होगी या तो जीत होगी। इसलिए भाइयों बहनों, में आज के दिन में इस वचन पर मनन चिंतन करते इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। मेरे जीवन में जीवन है या मृत्यु है? कहने का तात्पर्य, पाप हमें मृत्यु की ओर ले चलता है, यानी कि एक प्रकार की मृत्यु है। बाइबल में बताता, सबों ने पाप किया, सभी ईश्वर के महिमा से वंचित हो गए। पाप के द्वारा मृत्यु आई, यानी कि जो पाप करता है उसका रिश्ता उस जीवन दाता से कट जाता है। वो एक प्रकार की धीरे 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 मृत्यु है पाप। इसलिए आज के दिन में जब हम मनन चिंतन कर रहे हैं इस वाक्य पर,
प्रभु यदि आप यहाँ होते, कहाँ होते? यदि आप मेरे दिल में होते, यदि आप मेरे मन में होते, मेरे मन में आपका मनोभाव के अनुसार सकारात्मक विचार होते, सकारात्मक विचारधाराएं होती, सकारात्मक सोच होती, गलत सोच नहीं होती। यदि आप मेरे दिल में होते, मेरी भावनाएं पवित्र होती, वासनाएं नहीं होती। इसलिए इस बात को हम ग्रहण करें, इस वचन को हम ग्रहण करें। ये वचन हमें शुद्ध करेगा, ये वचन हमें पवित्र करेगा, ये वचन हमें जीत की ओर ले चलेगा। अन्यथा हम हार की ओर जा सकते हैं। इस दुनिया में जीवन बिताते वक्त दुख हमारे जीवन में आ सकता है, हार हमारे जीवन में आ सकती है, अंधेरा हमारे जीवन में आ सकता है, मृत्यु हमारे जीवन में आ सकती है, यानी कि पाप के वजह से वो रिश्ता कटते हुए। इसलिए इस बात पर हम लोग विचार करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हम में से कोई यह नहीं चाहता है मृत्यु, कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है दुख हमारे जीवन में आए, कोई नहीं चाहता है कि हार का सामना हम करते रहें, कोई नहीं चाहता कि हम अशांत होकर रहें, नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहता कि हम बंधनों में जकड़े रहें, कोई नहीं चाहता है। हम में से हर कोई चाहता है हमें सुख मिले, हर कोई चाहता है हमें प्रेम मिले, हर कोई चाहता हमें शांति मिले, हर कोई चाहता हमें छुटकारा मिले, हर कोई चाहता हमें जीवन मिले। कहाँ से मिलेगा? मरियम कहती है, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरे घर में दुख नहीं आता, मेरे भाई के जीवन में मौत नहीं आती, मृत्यु नहीं आती। ये इसलिए आया, आप यहाँ नहीं थे, आप मेरे घर में नहीं थे, यानी कि जीवन यहाँ नहीं था, इसलिए मृत्यु आई। यदि आप होते, मेरे भाई को मृत्यु नहीं आती, मौत नहीं आती। इसलिए हमें इस बात पर विचार करने की जरूरत है भाइयों बहनों, क्या मेरे जीवन में प्रभु है जो जीवन है? क्या वो जीवन देने वाला प्रभु मेरे जीवन में है? मुझे सुख देने वाला का वो प्रभु मेरे जीवन में है? मुझे शांति देने वाला प्रभु क्या मेरे जीवन में है? मुझे तंदुरुस्त देने वाला, चंगाई देने वाला प्रभु क्या मेरे जीवन में है? तंदुरुस्त देने वाला, सुख देने वाला, मुझे खुशियाँ देने वाला, प्यार देने वाला, शांति देने वाला प्रभु मेरे साथ है, तो मेरे जीवन में अशांति नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, दुख नहीं आएगा, मुसीबत नहीं आएगी। तो हमें प्रभु से कहना, प्रभु यदि आप यहाँ होते, यानी कि यहाँ मेरे दिल में होते, मेरे मन में होते, मेरे जीवन में होते, कोई तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ होने पर भी आप संभालेंगे। यानी कि जहाँ आप हैं वहाँ जीवन है, यह जहाँ आप हैं वहाँ सुख है, जहाँ आप हैं वहाँ शांति है, जहाँ आप हैं वहाँ आशा है, जहाँ आप हैं वहाँ तंदुरुस्ती है, वहाँ पर बहुतायत का जीवन है। इसका तात्पर्य यह है। तो भाइयों बहनों, बहुतायत के जीवन के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए, आनंद के लिए, खुशियों के लिए हमें प्रभु के साथ होना होगा, प्रभु के साथ रहना होगा, प्रभु के साथ जीना होगा। मार्ता और मरियम, लाजरस की दो बहनें 4 दिन तक प्रभु से दूर रहीं, उनका भाई मर गया। चौथे दिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आए और आते ही मरियम ने इस बात को कह डाला, यदि आप यहाँ होते, यानी कि जीवन यहाँ होता, मौत हमारे घर में नहीं आती। इस बात को हम अपने दिल में रखें। यदि प्रभु हमारे साथ हैं, यदि प्रभु हमारे साथ है, तो हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा। लिख के रखिए इस बात को। अशांति नहीं होगी, निराशा नहीं होगी, हम हार का सामना नहीं करेंगे। प्रभु की जीत हमारी जीत होगी। ना शैतान हमें हरा सकता है, ना अंधकार हमें हरा सकता है, ना दुनिया की कोई शक्ति हमें हरा सकती है, ना दुनिया का कोई तत्व हमें हरा सकता है। सबको हराने वाला और सबको हरा के जीता हुआ यीशु जब हमारे साथ होगा, हमारी हार नहीं होगी भाइयों बहनों। यीशु की जीत हमारी जीत है, क्योंकि यीशु की लड़ाई, यीशु ने हम सबों की ओर से लड़ाई की है। हम सबों की ओर से लड़ाई करते हुए शैतान को हराया, अंधकार को हराया, मृत्यु को हराया और इस प्रकार से हम सबों के लिए जीत हासिल की। इसलिए हम नहीं मरेंगे,
हम नहीं मरेंगे, मृत्यु को प्रभु ने समाप्त कर दिया। हम सभी अगर प्रभु के साथ रहेंगे हम अनंत काल तक जीते रहेंगे। यह शरीर जरूर मर जाएगा, यह हमारा शरीर मिट्टी से बनाया हुआ शरीर, यह मिट्टी का पुतला, यह मर जाएगा एक दिन, क्योंकि यह क्षण भंगुर है। लेकिन मैं नहीं मरूंगा, हम नहीं मरेंगे, हम उस प्रभु के साथ हैं तो अनंत काल तक जीते रहेंगे। यदि प्रभु हमारे साथ है तो मौत हमें नहीं होगी, मौत हमारे जीवन में नहीं आएगी। शरीर तो मर जाएगा, एक प्रकार का परिधान है। इस धरती पर जीवन बिताते वक्त या धरती में रहते वक्त एक प्रकार का परिधान है, हाड़ मांस का कमी कमजोरी से भरा हुआ या मिट्टी का पुतला एक प्रकार का परिधान है। इसको हमें त्यागना होगा और जब इसको त्यागेंगे हम प्रभु के साथ जिएंगे अनंत काल तक स्वर्ग में। इसलिए प्रभु ने कहा, इस प्रभु का वचन में कहता है, यदि आप यहाँ होते, मेरे जीवन में होते, मेरे मन में होते, मेरे दिल में होते, मौत मेरे जीवन में नहीं आएगा। और यह बात हकीकत है भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ने इस बात को कह डाला है, मैं हूं जीवन और मैं हूं पुनरुत्थान। मुझ में विश्वास करते हो जो जीता है वो कभी नहीं मरेगा, वो अनंत काल तक जीवन व्यतीत करेगा। अनंत काल का जीवन देने के लिए प्रभु इस दुनिया में आए। और यही बात मरियम ने कही, प्रभु यदि आप यहाँ होते मौत नहीं आएगी मेरे जीवन में, मेरे भाई के जीवन में। मरियम ने यही कहा और हम सबों के लिए प्रभु यही कहता है, प्रभु हमारे साथ हैं। अगर हम प्रभु के साथ हैं हमें मौत नहीं आएगी, हम जिएंगे प्रभु के साथ सुख का जीवन, अनंत सुख का जीवन, अनंत शांति का जीवन, प्रभु के दरबार में, प्रभु के सानिध्य में जिएंगे। इस दुनिया का जीवन क्षण भंगुर है, 4 दिन का जरूर समाप्त हो जाएगा। भले हम स्वस्थ हों, भले हम बीमार हों, जैसे भी हो, ये शरीर समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम जिएंगे प्रभु के साथ अनंत काल तक। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हम निराश ना हो किसी भी बात को लेकर, हमारा उम्मीद ना तोड़ें, विश्वास रखें उस प्रभु पर, भरोसा रखें उस प्रभु पर, आशा रखें, उम्मीद रखें, विश्वास रखें उस प्रभु पर। प्रभु पर जो विश्वास करता है वो कभी निराश नहीं होगा। प्रभु यीशु ने उस रोते हुए मरियम से, मार्ता से यही कहा, मरियम से कहा, यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा को देखोगी। उस प्रभु पर हम विश्वास करें और प्रभु की महिमा हम देखें। प्रभु क्या कर सकता है इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। आपके जीवन में आज के दिन में हो सकता है कुछ बातों को लेकर निराशा होगी, कुछ बातों को लेकर पीड़ा होगी, कुछ बातों को लेकर दर्द होगा, कुछ बातों को लेकर आप दुखी होंगे, कुछ बीमारी की वजह से आप परेशान होंगे, हो सकता है। विश्वास रखिए उस प्रभु पर, भरोसा रखिए उस प्रभु पर। आप प्रभु से कहिए, प्रभु यदि आप यहाँ होते, मेरे साथ होते, मैं इस तकलीफ में नहीं रहता, इतना परेशान नहीं रहता, इतना उदास नहीं रहता, इतना मायूस नहीं रहता, मेरे जीवन में बीमारी हावी नहीं होती, ये परेशानी मेरे जीवन में हावी नहीं होती। प्रभु मेरे साथ रहने की कृपा कीजिए, मेरे पास आइए। प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरे दुख में, मेरे बीमारी में, मेरे परेशानी में, मेरे दर्द में, मेरे मुसीबत में मेरे पास आइए। प्रभु यदि आप यहाँ होते, यदि आप यहाँ होंगे तो ये सब समाप्त हो जाएगा। मेरे जीवन की जो भी तकलीफें, बीमारी, परेशानी, दुख, बेचैनी सब दूर निकल जाएगी और आप आएंगे, जीवन आएगा, जीवन आएगा। बाइबल में हम पढ़ते हैं, जितने भी रोगी, बीमार, चिंतित, परेशान, दुखी, पीड़ित लोग प्रभु के पास या फिर आए या लाया गया, जब प्रभु के पास आते ही, प्रभु की उपस्थिति में आते ही वे सब ठीक हुए, आनंदित हुए, प्रभु के साथ प्रभु का जय जयकार करने लगे और प्रभु का अनुसरण करने लगे। प्रभु की उपस्थिति में आते ही सब सारी बीमारी खत्म। यानी कि प्रभु यहाँ पर होंगे, हमारे साथ होंगे और हम प्रभु के साथ होंगे। अद्भुत है वो जीवन, अद्भुत है वो जीवन, सुंदर है वो जीवन, बेहतरीन है। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है आज के दिन में अपने वचनों के द्वारा, यदि प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरे जीवन में सब कुछ होता। यदि आप मेरे जीवन में होंगे सब कुछ सही होगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बेहतर होगा, सब कुछ स्वस्थ होगा, कुछ भी तकलीफें नहीं रहेंगी। इसलिए प्रभु के सानिध्य में हम जाएं, प्रभु के चरणों में बैठें, प्रभु का वचन सुने, प्रभु से विनती करें, प्रभु से प्रार्थना करें, विश्वास जगाएं, पूर्ण विश्वास जगाएं। विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा को देखोगे। यीशु ने मरियम से कहा, हम विश्वास जगाएं, हम प्रभु से कहें, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, यदि मैं आपके साथ रहूँगा, आप मेरे साथ रहेंगे, मेरे जीवन के सारे दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारी दूर हो जाएगी और जीवन आएगा और जीवन बहुतायत में मेरे जीवन में आएगा।
आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति 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 स्तुति। आराधना 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 महिमा 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 महिमा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्यारे प्रभु जी आपके वचनों के लिए धन्यवाद। हमें आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, जय जयकार करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आलेलो आलेलुया आलेलो आलेलुया आलेलो आलेलुया आलेलो आलेलुया। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। अंधों को आँख देता, गूंगों को वाणी देता। अंधों को आँख देता, गूंगों को वाणी देता। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। लंगड़ों को पाँव देता, मुर्दों को जिंदा करता। लंगड़ों को पाँव देता, मुर्दों को जिंदा करता। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु प्रभु तेरी स्तुति 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 स्तुति। आराधना 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 महिमा 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 महिमा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम आज के दिन में विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। जितने लोग बीमार हैं, असाध्य रोग से ग्रसित हैं, लंबे समय से दवाई खा रहे हैं, परेशान हैं, दवाई करते करते परेशान हैं, दवाई खाते खाते परेशान हैं, उन सभी लोगों के लिए और उनमें से जितने भी लोगों ने प्रार्थना मांगी है, विशेष रूप से फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, उन सबों के लिए आज के दिन में प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, उन तमाम लोगों को जिन्होंने प्रार्थना मांगी है, जो असाध्य रोग से ग्रसित हैं, बीमार हैं, परेशान, उन सबों के लिए हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। यदि आप उनके साथ रहेंगे प्रभु, उनकी बीमारी, दुख, दर्द, मुसीबत, पीड़ा दूर हो जाएगी, क्योंकि आप परिपूर्णता का जीवन देने वाले प्रभु हैं। प्यारे प्रभु, जब आज के दिन में प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रार्थना मांगी है, जो दुष्ट आत्मा के आक्रमण से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनके साथ उनके घर परिवार के लोग परेशान हैं। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं एशली के लिए, हम प्रार्थना करते हैं बहुत सारे अन्य लोगों के लिए जिनका नाम प्रभु आप जानते हैं, जिनकी तकलीफ आप जानते हैं। आपने शैतान को हराया, अंधकार को हराया, मृत्यु को हराया, इसलिए प्रभु अधिकार लीजिए प्रभु उन सभी लोगों के जीवन में, जिसके जीवन में, जिसके परिवार में शैतान ने कब्जा कर रखा, आक्रमण कर रखा। प्रभु आपने शैतान को पराजित किया, शैतान का कोई
अधिकार नहीं उन लोगों के जीवन में, उनके परिवार में कोई अधिकार नहीं, उनके कामकाज करने के जगह पर, रहने के जगह पर कोई अधिकार नहीं। शैतान, यीशु के नाम से मैं आदेश देता हूँ, निकल जा। यीशु के नाम से मैं आदेश देता हूँ, निकल जा। यीशु ने उनको खरीद रखा अपने लहू की कीमत से, वो यीशु के हैं, वे सारे के सारे यीशु के हैं। निकल जा, उनके जीवन को छोड़ दे, निकल जा। यीशु के क्रूस के नीचे ताकि नष्ट हो जा, और पूर्ण रूप से यीशु के नाम से उन सभी लोगों को आज़ादी की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ, सारे बंधनों से छुटकारा मिले। यदि प्रभु आप वहाँ पर होंगे, उनके जीवन में होंगे और वह आपके साथ होंगे, वहाँ पर आज़ादी का अनुभव होगा, वहाँ पर चंगाई का, छुटकारे का अनुभव होगा। प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आज के दिन में बहुत सारे लोग उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके अलग अलग ज़रूरतें, अलग अलग मकसद हैं, सब कुछ प्रभु आप जानते हैं। उन सभी लोगों को आपके सम्मुख लाते हुए आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, प्यारे प्रभु जी, यदि आप हमारे जीवन में रहेंगे और हम आपके साथ रहेंगे, हमारे जीवन में बहुतायत का जीवन रहेगा, खुशियाँ रहेंगी, आनंद रहेगा, हर प्रकार का सुख, चैन, अमन रहेगा। इसलिए प्यारे प्रभु जी, तो जो दुख में है, जो तनाव में है, निराश हो चुके हैं, जो चिंताओं में है, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपके नाम से उन सबों का आशीष मिले, शांति का वरदान मिले, चंगाई मिले। उन सबों को जीवन में जो निराशा, आशा का किरण जाग जाए, उनका जीवन जो कुंठित हो गया गलती में, पाप करते हुए, गलत काम करते हुए, उन सबों के जीवन में प्रभु आपका आशीष आए, जीवन का संचार होने पाए, ताकि फिर एक बार उम्मीद जाग जाए कि आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से प्रभु उन सभी लोगों को आपके सम्मुख लाते हुए आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, 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 स्तुति। आराधना, 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 महिमा, 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 महिमा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तेरी स्तुति, 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 स्तुति। आराधना, आराधना, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रभु तो आजा, अपने भक्तों पे छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु तो आजा, अपने भक्तों पर छा जा। गाइए, पवित्र आत्मा प्रभु तो आजा, अपने भक्तों पर छा जा। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जगा दे। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जगा दे। पवित्र आत्मा प्रभु तो आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु तो आजा, अपने भक्तों पर छा जा। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जगा दे। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जगा दे। पवित्र आत्मा प्रभु तो आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु तो आजा, अपने भक्तों पर छा जा। सत्य की राह चले हम, ऐसी शक्ति जगा दे। सत्य की राह चले हम, ऐसी शक्ति जगा दे। पवित्र आत्मा प्रभु तो आजा,
अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु तू आजा, अपने भक्तों पर छा जा। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रभु तू आजा, अपने भक्तों पर छा जा। आ जाइए पवित्र आत्मा, छा जाइए, जला दे हम सब ऊपर अपनी कृपा से ताकि हम प्रभु आपकी ज्योति पर कब्जा कीजिए। ज्योतिर्मय होते रहें। हरे सदरी 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 आराधना 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 महिमा 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 धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु हमारे बीच में विराजमान है, उपस्थित हैं। प्रभु ने हमें आशीष दिया है, स्पर्श किया है, चंगाई दी है। अनुभव करें, विश्वास से ग्रहण करें, प्रभु की चंगाई को ग्रहण करें, छुटकारे को ग्रहण करें, आनंद को ग्रहण करें, शांति को ग्रहण करें, जीवन को ग्रहण करें, विश्वास से ग्रहण करें, प्रभु को धन्यवाद दें। आइए हम प्रभु ने सिखाए हुए प्रार्थना को बोलें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। आइए हम सभी घुटने टेकें, प्रभु की आशीष हम सभी ग्रहण करें। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को रीति विधि का उतार हो, नव रीति का विस्तार हो। एक न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संसार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गाने निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सब सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को चुन लिया यीशु का नाम, मैंने चुन लिया यीशु का नाम। चुन लिया यीशु का नाम, मैंने चुन लिया यीशु का नाम। चुन लिया यीशु का नाम, मैंने चुन लिया यीशु का नाम। मुक्ति दिलाई यीशु का नाम, मुक्ति दिलाई यीशु का नाम। जीवन दिलाई यीशु का नाम, जीवन दिलाई यीशु का नाम। यीशु का नाम मेरे यीशु का नाम, यीशु का नाम मेरे